पहले हम टॉपिक रैशनलाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटे। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ। क्वेश्चन 1 क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2। रैशनलाइज करना है इसको और हमें इसका आंसर बताना है। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन सा सेक्शन है? स्टॉप टॉकिंग। हाँ जी, जोत सिंह, अभिजोत है क्लास। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन इज ए। गुड। कैसे किया है हमने? रैशनलाइज, जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लगता है एमसीक्यू है तो आप फटाफट करेंगे हम इस फॉर्मूला को यूज करके। डिनोमिनेटर में हमारे पास बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। विजुअल है बेटा ये कलर आपको? Yes. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला होता है। रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं? जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसके मिडल का साइन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। और साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाती है रूट ऑफ 7 प्लस 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, सेकेंड टर्म बी होती है। तो ए स्क्वायर के हिसाब से रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है क्वेश्चन? मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट में हम डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ऑप्शन इज ए। ऑप्शन इज ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. नंबर 2। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या लगाए डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 8 स्क्वायर। और न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 9 रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 8।
डिनोमिनेटर क्या बन गया हमारे पास? -8 1, तो ये आ गया √9 प्लस √8 अपॉन 1। √9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 and √8 is √8, इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। स्क्वायर रूट में पेयरिंग करते हैं हम, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 2, ये 2 दो में से एक आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2√2 2। ऑप्शन इज डी। डी इज द क्वेश्चन नंबर 2 किया अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज किया है, तो रैशनलाइजेशन के लिए मैंने बेटे डिनोमिनेटर का एक ना ये फॉर्मूला बताया है। आपके डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ पे लगता है ये? डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में लगेगा। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, जो सेकंड टर्म होती है वो बी होती है हमारे पास। क्लियर है इतनी चीज? तो यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला लगाया, ए क्या है? √9 स्क्वायर माइनस बी √8 स्क्वायर, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म आपको गिवन होती है इसका साइन चेंज करोगे, यहाँ पे माइनस है तो साइन क्या आ गया? प्लस। साइन चेंज करोगे और ऊपर न्यूमिनेटर में लगा। सॉल्व करते हैं, ये आ गया 9 - 8 विच इज 1, और ये टर्म एज इट। √9 3 लिख सकते हो, √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। एंड √8 की वैल्यू 2 × 2 × 2। स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग कर देते हैं, 2 में से एक बाहर, तो हमारे पास ये 2 यहां से आ गया और अंदर हमारे पास क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटे? 2√2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला अपने पास लिख के रखो, डिनोमिनेटर में जब भी रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा, फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास रखो इसको लिख के डिनोमिनेटर के लिए। किस कंसेप्ट में? इन रैशनलाइजेशन। हर जगह नहीं होता, सिर्फ रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट की बात की है मैंने, वहां पे लगेगा
जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है, सेकंड टर्म आपकी बी होती है। एमसीक्यू कर रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपका 2 मार्क का या 3 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर प्रॉपर वे जाएगा रियलाइजेशन का। ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे डिनोमिनेटर का और सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटे? चीज क्लियर है बात मेरी? यस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, 7/3√3 माइनस 2√, वी गेट द डिनोमिनेटर। हमें क्या निकालना है? हमें सिर्फ डिनोमिनेटर निकालना है। बलजिंदर सिंह कौन है बेटे? बलजिंदर सिंह, आप बताओ। बलजिंदर सिंह स्टैंड अप। यस, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है रैशनलाइजेशन करके? ओनली डिनोमिनेटर। ऑप्शन इज बी, करेक्ट। ऑप्शन इज बी। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए? डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालने के लिए बेटे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी। तो हमारे पास यह 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। क्लियर है? 3 स्क्वायर इज 9 and √3 square is 3 minus 2 square is 4, √2 square is 2। हमारे पास क्या आ गया? 27 minus 8 which is equal to 19। ऑप्शन इज बी। सिर्फ डिनोमिनेटर बताना था। ऑप्शन इज बी। लिख लिया करो। राइट डाउन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हो गया बेटे? लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर, find the value of 3/5 fourth root of 27। 3/5 fourth root of 27 when the denominator is rationalized। when the denominator is rationalized। तो पहले हम रैशनलाइजेशन को कंसेप्ट को अलग से सॉल्व करेंगे 3/5 के बिना। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम उठा रहे हैं 1/4th रूट ऑफ 27। फोर्थ रूट ऑफ 27। 4th root of 27। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4th root of 27 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 4
दिस इज इक्वल टू 1/4th रूट ऑफ 3 इंटू 3 ठीक है। अब 3 हमारे पास 3 टाइम आया है, बाहर क्या है, 4th रूट है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हमें 4 टाइम चाहिए, तभी वो रूट से बाहर आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4th रूट ऑफ 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4th रूट ऑफ 3 ही क्यों किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यों नहीं कर दिया, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें तो एक ही 3 चाहिए था, 4th रूट ही क्यों किया, स्क्वायर रूट क्यों नहीं किया। तो बेटे याद रखना है, अगर हम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे भी क्यूब रूट ही चाहिए, तभी आप रूट के अंदर की टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ए बी आएगा। अगर मेरे पास ये क्यूब रूट ऑफ ए है और दूसरा क्यू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ये एज इट ही रहेगा, ये इसके आगे कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होते। रूट अंदर टर्म्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं अगर बाहर जो है ना ये वाली चीज ये सेम हो, अदरवाइज आप उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये 4th रूट था, इसलिए मुझे इसको यहां लेके आना है, 3 की जगह मुझे 3 की जगह 4 टाइम ऑफ 3 चाहिए, तो मैंने 4th रूट से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इसके कारण। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो मैं स्क्वायर रूट में करती मल्टीप्लाई। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, ऊपर आ गया 4th रूट ऑफ 3, नीचे क्या आ गया 4th रूट ऑफ 3 इंटू 3 4 टाइम्स 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, हमने ये चीज को यूज किया है, इस कंसेप्ट को यूज किया कि अगर हमारे पास रूट जो है वो सेम है तब हम अंदर की टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ये अलग अलग आ जाएगा तो अंदर की टर्म मल्टीप्लाई नहीं होती। अब ये 4 टाइम हो गया हमारे पास 3, तो बाहर आ सकता है ये, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 4th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू 1/4th रूट ऑफ 27, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है 4th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। हमें क्या चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो इसको रैशनलाइज करना था, तो हम फिल कर देते हैं वैल्यूज। देखो ये क्या आ गया हमारे पास 3/5 एज इट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। 1/27 जो हमारे पास ये था ना 1/27 4th रूट ऑफ 27, उसकी वैल्यू उठा के लगा दो, वो क्या आई 4th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। अब इसमें ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया, आंसर क्या बचा हमारे पास, आंसर बचा हमारे पास 4th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5। 4th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बेटे आपको। आंसर क्या है, B. ऑप्शन ए बी। राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन।
से लिखो बेटे, हरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। हम अब क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी करेक्शन है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 3 के साथ y मल्टीप्लाई कर लो, 3y आएगा बेटे। असाइनमेंट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे 3y। ठीक है, कट द y एक्सिस एट पॉइंट। हमें बताना है कि y एक्सिस पे ये कहाँ पे कट होता है। यस बेटे, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस। y एक्सिस है हमारे पास और ये x एक्सिस। हमें यहाँ पे पॉइंट बताना है कि y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कौन सा होगा आपका। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन सा होगा जब भी आप y एक्सिस की बात करते हैं। अगर मैं ये एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, फेयर नहीं है ये, इसकी लाइन ऐसे नहीं बनती, लाइन अलग बनेगी। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लाइन बनाई है। अगर ये y एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो किस यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, 0, y एक्सिस पे सिर्फ y की वैल्यू होती है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी? Yes. ओके, तो अगर हम y एक्सिस पे पॉइंट निकालना चाहते हैं तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0। x आपने 0 फिट किया यहाँ पे, तो ये बन गया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ये टर्म तो 0 ही होगी। बचा क्या हमारे पास, 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 6/3 विच इज 2। y की वैल्यू क्या आई, 2, और x की वैल्यू क्या है, 0। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 0,2। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0,2। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। If 2, 0 is the solution of linear equation 2x plus 3y is equal to k। सोल्यूशन क्या गिवन है, 2,0। सोल्यूशन का क्या मतलब, फर्स्ट हमारे पास ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू है। x एंड y की वैल्यू इक्वेशन में फिल कर दो और k की वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या आया, k? k इज अ
4. ऑप्शन इज ए. ऑप्शन इज ए. के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? के इज इक्वल टू 4. क्लियर है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ. हमें ग्राफ गिवन है बेटे. दो लाइंस है हमारे पास. क्लियर? पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट्स गिवन है -1, -1, -5, -4, -5, -4, 3, 2, 2, 2, -2, -1. देखो, अगर हमें एमसीक्यू में आ जाए इक्वेशन बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, तो हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती. हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स फिल करके देख लेते हैं इक्वेशंस में. कैसे? वो देखो, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास. हम ऑप्शंस पिक करते हैं और उनमें ये पॉइंट्स फिल करते हैं. कोई भी एक पॉइंट पहले उठाते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास 7x + 2y is equal to 11. y minus 2x is equal to 3. ठीक है. सपोज मैंने पॉइंट उठा लिया -1, -1. मैंने पॉइंट उठाया -1, -1. इसको मैं इसमें फिल करके देखूंगी. हमारे पास ये क्या आएगा? 7 × -1 + 2 × -1. -7 -2 वैल्यू क्या आ गई? -9. क्या -9 इक्वल टू है 11 के? नॉट इक्वल टू 11. नॉट इक्वल टू 11. तो यहीं से हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. क्लियर है बेटे? ये क्लियर है. सिमिलरली आप ऑप्शन बी में जाओगे. ऑप्शन बी में इक्वेशन क्या है? 2x + 7y इज इक्वल टू 11. पहले एक ही इक्वेशन उठा रहे हैं, इसी में पॉइंट फिल कर रहे हैं. मैंने यही पॉइंट उठाया -1, -1 फिल कर दो. 2 × -1 + 7 × -1 -2 -9 सॉरी -7 -7 विच इज -9, जो कि हमारे पास 11 से नॉट इक्वल है. ये भी 11 के नॉट इक्वल है. इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. बोथ साइड आर नॉट इक्वल. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वे समझ आया हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऑप्शन में से इक्वेशन पिक कर रहे हैं और जो हमें ग्राफ दिया है उसमें से कोई एक पॉइंट हमने पिक किया और उस पॉइंट के एक्स एंड वाई हमने इक्वेशन में फिल किए हैं. अगर आपका लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड आ गया, इट मींस वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. वो उस लाइन की इक्वेशन है. हमें सिर्फ इन लाइंस की इक्वेशन बतानी है. अगर सेटिस्फाई नहीं किएगा करेगा, इट मींस वो उस लाइन की इक्वेशन नहीं है. तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया.
क्लियर है, चीज क्लियर है? समझ आया क्या कर रहे हैं बेटे हम? Yes. नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन। अच्छा, इसका डी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन को ट्राई करोगे? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। मैंने वही पॉइंट -1 पिक किया है। 3 इंटू -1 -4 इंटू -1, तो ये -3 + 4 विच इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन तो भाई लाई करती है, इक्वेशन है लाइन की। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है? 8y माइनस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे करेक्शन करो थोड़ी सी, ये आएगा -2। यहाँ करेक्शन करो बेटे, 4 नहीं है वो -2 है। ऑप्शन डी में सेकंड इक्वेशन 8y माइनस 6x इज इक्वल टू -2। पॉइंट फिल करके देख लेते हैं। 8 इंटू -1 -6 इंटू -1 -8 + 6 विच इज -2। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। क्लियर है? ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज नेक्स्ट ऑप्शन टिक कर लो बेटे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर